मेरे प्यारे मित्रों, प्रणाम। आरती की छोटी छोटी कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। लीजिए, आपकी मित्र एक बार फिर लेकर आ गई है आपके लिए एक नई कहानी, जिसका शीर्षक है धर्म। आइए शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, एक राजा हुआ। उसने दूर दूर खबर करवा दी कि जो भी धर्म श्रेष्ठ होगा उसी को वह स्वीकारेगा। दूर दूर से पंडित, पुरोहित, मौलवी आए और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करते रहे। पूरी ताकत लगा दी थी उन्होंने एक दूसरे को हराने की, लेकिन कुछ सिद्ध ना हो पाया था। राजा के सामने जब सिद्ध ना हुआ तो राजा बोला, जब सिद्ध हो जाएगा उसी दिन वह उस धर्म का अनुसरण करेगा, तब तक वह अधर्म का जीवन जीता रहेगा। जब श्रेष्ठ धर्म का पता ही नहीं तो कैसा जीवन जिए और क्या बदलूं, ऐसा सोचकर वह अधर्म का जीवन जीता रहा। लेकिन सर्वश्रेष्ठ धर्म की खोज में लगातार पंडित, पुरोहितों, मौलवियों की दलीलें जरूर सुनता रहा। सभी धर्मों के लोग आए, सभी ने अपना धर्म श्रेष्ठ व दूसरे का धर्म नीचा बताया। सालों साल बीत गए, छोटा सा जीवन था, दलीलें बड़े बड़े, और आखिर राजा बूढ़ा होने लगा और घबराने भी लगा कि अब क्या होगा। अब अंतिम समय नजदीक था। अब अधर्म का जीवन कष्ट व पीड़ा देने लगा था। लेकिन मुश्किल अब भी यही थी कि श्रेष्ठ धर्म तो मिला ही नहीं था, तो चलें किस धर्म की राह पर। अंततः एक भिखारी उसके द्वार पर आया। बोला, मैंने सुना है कि तुम बहुत दुखी हो, पीड़ित व परेशान हो। मैं सर्वश्रेष्ठ धर्म की खोज में हूँ, राजा बोला। भिखारी बोला, सर्वश्रेष्ठ धर्म? क्या धर्म भी कहीं बहुत से होते हैं जो श्रेष्ठ अश्रेष्ठ का सवाल उठे? लेकिन मेरे पास तो जितने भी लोग आए उन्होंने तो अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताया था, राजा बोला। भिखारी बोला, महाराज, धर्म तो एक ही है, हाँ, अहंकार अनेक हैं। जब भी कोई किसी धर्म विशेष से बोलता है ना, तो समझ लेना कि वह नहीं बोल रहा, उसका अहंकार बोल रहा है, उसका पंथ बोल रहा है। धर्म तो वहां होता है जहां व्यक्ति निरपेक्ष होता है। पक्षपाती मन का धर्म से क्या वास्ता। राजा बहुत प्रभावित हुआ। बोला, तुम ही मुझे बतलाओ, मैं क्या करूं? फकीर बोला, चलो नदी के उस पार चलो, वहीं बताऊंगा। दोनों नदी किनारे गए। फकीर बोला, अपने राज्य की सर्वश्रेष्ठ नाव बुलाओ। 20-25 अच्छी से अच्छी नाव बुलाई गईं। सुबह से शाम हो गई, पर फकीर हर नाव में दोष निकाल देता था। सांझ हो गई, राजा थक गया, सूरज डूबने लगा। क्या बकवास लगा रखी है, झल्ला कर बोला था राजा। अगर कोई नाव पसंद नहीं पड़ती तो नदी कौन सी भारी है, छोटी सी ही तो है, चलो हम तैर कर चलते हैं। फकीर तो जैसे इसी प्रतीक्षा में था। बोला, तुम्हारे जीवन का भी तो यही हाल है, जीवन की सांझ भी तो ढल गई है। क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया कि धर्मों की प्रतीक्षा क्यों की जाए? तैरकर भी तो निकला जा सकता था ना। मेरे प्यारे मित्रों, सच तो यह है कि धर्म की कोई बात ही नहीं होती। धर्म ना श्रेष्ठ होता है, ना ही अश्रेष्ठ होता है। धर्म तो श्रेष्ठ, अश्रेष्ठ, ऊपर, नीचे, इन सब के पार होता है। इससे पहले कि हमारे जीवन की भी सांझ ढल जाए,
आओ ना, धर्म को सही मायनों में समझें और तैर चलें इस जीवन रूपी नदी के प्रवाह के साथ। इसी के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। आरती की छोटी छोटी कहानियाँ देखते व सुनते रहिएगा। अपना प्रेम व स्नेह मुझ पर बनाए रखिएगा। प्रणाम।